ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे। खबर गवाह है, आपको दिखाएंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पालोड इलाके में एक स्कूटी सवार महिला को जंगली सुअरों के एक झुंड ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि महिला स्कूटी से आ रही थी, तभी अचानक सड़क पार करने की कोशिश में सुअरों का झुंड स्कूटी से टकरा जाता। तस्वीर देखिए, महिला स्कूटी से जा रही थी, लेकिन एक तरफ से तेजी से जो जंगली सुअर थे उनका झुंड आता है और स्कूटी को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और महिला वहीं पर गिर गई। गिरते ही उनका सिर सड़क से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गई। महिला का हेलमेट काफी दूर जाकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने निशा नाम की इस महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर हालत अभी उनकी गंभीर बनी हुई है। पालोड क्षेत्र में जंगली सुअरों के इस तरह के हमले में पहले भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और ये जो तस्वीर आई है ये बताती है कि किस तरीके से सड़क हादसों का सबब यहां पर जंगली सुअर भी बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर घर की छत पर पलट गई। हादसे में 29 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार सवार बैलेंस खो बैठा और कार एक घर के गेट को तोड़ते हुए छत पर गिर गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार छत पर गिरी हुई है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह हादसा NH 21 पर पडल गुरुद्वारा के पास हुआ है। तो आप ये देखिए, यह हादसा इतना भयंकर था कि कार पलटते हुए एक छत पर जा गिरी। पूरी तरीके से कार चकनाचूर हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बाढ़ बारिश के हालात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं, जहां पर तेज पानी के बहाव को पार करने की कोशिश बैलगाड़ी सवारों पर भारी पड़ गई। तेज बहाव में बैलगाड़ी बह गई और इससे लोग खौफजदा हो गए। और ये दरअसल कुछ लोग हैं जो बैलगाड़ी पर सवार होकर पहाड़ा नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस बैलगाड़ी पर 5 लोग सवार थे और साथ ही उन्होंने अपनी बाइक भी उस पर लाद ली थी। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से जल भराव के बीच ये जा रहे थे, लेकिन तभी पहाड़ा नदी के गहरे पानी में लोग चले गए। इनको अंदाजा नहीं लगा, एक वहां पर गड्ढा था और उसी गड्ढे में बैलेंस बिगड़ गया और बैलगाड़ी पर सवार लोग पानी में गिर गए। तस्वीरें बढ़ापुर इलाके की हैं, जहां पर पुल न होने की वजह से लोगों को ऐसे ही जान जोखिम में डालकर पहाड़ा नदी को पार करना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की एक गांव की शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां आज भी गांव में श्मशान घाट नहीं होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतें होती हैं। तस्वीरें निवाड़ी जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मौजूद किशोरपुरा गांव की हैं, जहां लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आज भी नदी पार करनी पड़ती है। लोगों का आरोप है कि गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से श्मशान घाट नहीं बन पा रहा। वहीं श्मशान घाट नहीं होने की वजह से ग्रामीण ऐसे किसी शव को लेकर धारा को पार करते हुए जाते हैं। किस तरीके से अंतिम संस्कार होता है। लोगों की मांग है कि गांव में जल्द ही मुक्ति धाम का निर्माण कराया जाना चाहिए। तो ये निवाड़ी की तस्वीर है और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निवाड़ी को तहसील से जिला बना दिया गया था और उसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि जब तहसील जिले में बदलेगी तो उसकी सूरत भी बदल जाएगी। लेकिन आप हालात देखिए, कागजों पर तहसील जो निवाड़ी थी वो जिला तो बन गई, लेकिन उसके हालात नहीं बदले। यूपी की राजधानी लखनऊ में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने आर्मी के एक जवान के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चोरों की सारी करतूत घर में लगे CCTV में कैद हो गई, जहां एक चोर मुंह पर गमछा बांधकर चोरी करता दिखा तो दूसरा टोपी पहनकर उसकी मदद करता हुआ नजर आया। वारदात बीकेटी इलाके के रूतही गांव में अंजाम दी गई, जहां पर ये दोनों घर में दबे पांव दाखिल हुए और ताला तोड़कर घर में घुसे। इसके बाद इन्होंने घर में रखा कीमती सामान चोरी कर लिया और वारदात को अंजाम देकर ये मौके से फरार हो गए। पुलिस अब CCTV फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के बरनाला में प्रशासन ने नशे की तस्करी करने वाले आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। यह घर नगर पंचायत की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया। इस घर के मालिक एक मां और बेटे हैं, जिन पर नशे का काला कारोबार करने का आरोप है। इनके ऊपर 16 से ज्यादा NDPS के मामले दर्ज हैं।
पंजाब सरकार नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है और उसी फहरिस्त में इनके खिलाफ प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि इन्हें पहले कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया और फिर तय वक्त पर यह कार्रवाई कर दी गई। तो पंजाब के बरनाला में अवैध जमीन पर जो मकान बना था उसे जमींदोज किया गया। हालांकि इसके पीछे नशे के जो पूरा वहां पर कारोबार चल रहा है उसकी कमर तोड़ने की मंशा है और उसी के तहत यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार सवार और बाइकर्स के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवकों की पिटाई कर दी। वीडियो में आप देख पाएंगे कि कार सवार दोनों बाइकर्स को लात घूंसों से पीटा जा रहा है। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला पुराना बस स्टैंड चौक के पास का है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफी देर तक सड़क पर यह तमाशा चलता रहा। हरिद्वार में मोबाइल रिपेयर को लेकर बीच सड़क पर ही बवाल हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और जो भी सामने आ रहा है उसी की धुनाई हो रही है। बीच सड़क पर बवाल होता रहा और कई लोग झगड़ा सुलझाने की बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह पूरा मामला थाना पथरी क्षेत्र का है। और अब बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां पर महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और फिर पति के साथ मिलकर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से पहले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी दिख रहा है। तस्वीर में युवक लहूलुहान दिखाई दे रहा है और उसके शरीर पर हमले के निशान भी हैं। आरोप है कि पति और पत्नी ने साथ मिलकर युवक पर धारदार हथियार से लाठी डंडे से हमला किया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। वारदात चंदौसी इलाके में अंजाम दी गई जिसका वीडियो अब सामने आया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। जयप्रकाश पाठक नाम का यह आरोपी खुद को गृह मंत्रालय में तैनात आईएएस अधिकारी बताकर लोगों की नौकरी लगवाने, कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने और आईएएस पद का रौब दिखाते हुए लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फर्जी आर्म्स लाइसेंस भी बरामद किया है। आरोपी के पास से नीली बत्ती लगी कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर 2 दिन की रिमांड पर पूछताछ के लिए लिया है। और अब चलिए बात करते हैं यूपी के झांसी की, जहां पर एक अनोखा चोर चर्चा का विषय बना हुआ है जो सिर्फ शराब की दुकान पर चोरी करता है। ये पहले शराब की दुकान में दाखिल होता है, महंगी शराब पीता है और फिर गले में रखे पैसे लेकर फरार हो जाता है। इस चोर की करतूत एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां चोर दुकान के बाहर दिखाई दिया। इसके बाद ये चोर दुकान के भीतर घुसा, महंगी शराब पी और सीसीटीवी कैमरों को कवर कर दिया। इसके बाद चोर ने शराब दुकान के गले में मौजूद 800 रुपए चुराए, कुछ शराब की बोतलें ली और वहां से गायब हो गया। शराब दुकान के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस इस अनोखे शराब चोर को अब ढूंढ रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बाईपास के पास लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया, जहां पर पहाड़ दरकने के बाद भारी संख्या में मामला नीचे आ गया और इसकी वजह से पूरा जो रास्ता है वो बंद हो गया। यहां पर पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे केदारनाथ हाईवे पर मौजूद जवाड़ी बाईपास पर हजारों टन मलबा गिरा दिख रहा है और इसकी वजह से हालात खराब हो गए। मलबे को हटाने के लिए मशीनों को लगाया गया, लेकिन हजारों टन पत्थर और मलबा होने की वजह से इसे हटाने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब चलिए बात करते हैं बाढ़ बारिश की। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का उफान कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते 3 दिन में गंगा नदी का पानी 3 मीटर और यमुना नदी का पानी 3.5 मीटर तक कम हुआ। ऐसे में कई इलाकों में भरा पानी अब नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर जल भरा हुआ था वहां पर अब कीचड़ इकट्ठा हो गया है। नदियों के पानी के साथ आया कचरा भी इलाकों में जमा हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोगों का कहना है कि नदी के साथ आए कीचड़ और कचरे को साफ करने की जरूरत है, वरना इनकी वजह से इलाके में बीमारी पैदा होने का खतरा भी मंडरा सकता है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का उफान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नदी का पानी अब तटवर्ती इलाकों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी से के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। गांव की सड़कें हो या फिर शहर की, हर जगह पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने संकट को और बढ़ा दिया है। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने की कवायद भी जारी है। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखकर लोग खौफजदा हैं, जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से कई इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। मथुरा में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में मथुरा के सुरीर, वृंदावन, महावन, बलदेव जैसे इलाकों में इसका असर साफ दिख रहा है। यहां तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया। नदी किनारे बसे गांव में यमुना नदी का पानी दाखिल होने की वजह से कई गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना के नजदीक बसी कॉलोनियों में पानी घुसने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग सड़क पर घुटने भर भरे पानी के बीच चल रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी हालात का सामना किया जा सके। दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर 204 मीटर पर बना हुआ है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से हालात बिगड़ने का डर आने लगा है। ऐसे में यमुना के किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो वार्निंग लेवल पर बना हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से भी जो यमुना का जल स्तर है वो वार्निंग लेवल से ऊपर है। हम आपको बताएं कि इस समय हम यमुना के मोनेस्ट्री के पास जो घाट है वहां पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार वार्निंग लेवल पर बना हुआ है। दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो यमुना का जलस्तर है वो अभी वार्निंग लेवल पर ही है। कुछ पानी कम होने की संभावना जरूर है, क्योंकि जब पानी यमुना से छोड़ा जाता है तो इस पानी को आगे यूपी में भी भेजा जाता है, जिसकी वजह से जो वार्निंग लेवल पर यमुना है वो अभी पर बनी हुई है। 204.3 मीटर के आसपास पानी बताया गया है। घाट के किनारे जो भी लोग रहने वाले थे उनको फिलहाल खाली करवा दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर पहाड़ों पर बारिश ऐसे लगातार होती रही, हथनी कुंड बैराज से अगर पानी ज्यादा मात्रा में छोड़ा गया तो निश्चित रूप से यमुना का जल स्तर 205 जो डेंजरस लेवल है वो टच करने में देर नहीं लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पहाड़ से टूटी भारी भरकम चट्टान सड़क पर आ गिरी और इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे लैंडस्लाइड के बाद ये भारी भरकम चट्टान सड़क पर आ गई और इसे देखने के बाद लोग सहम गए। इस चट्टान के सड़क पर गिरने की वजह से पूरे इलाके की जो सड़क है वो बंद हो गई। चट्टान बहुत बड़ी है, ऐसे में इसे हटाने में भी काफी वक्त लग सकता है। आप देखिए कितनी बड़ी चट्टान रास्ते में गिरी है और निश्चित तौर से इसे हटाने में भी समय लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सड़क को खुलने में काफी समय लग सकता है। पड़ोसी मुल्क चीन में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर गांसू प्रांत की यूझोंग काउंटी में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद बड़ी तादाद में मलबा रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया था। वहीं बारिश बंद होने के बाद पानी जब नीचे उतरा तो यहां पर मची तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। पूरे इलाके में पहाड़ के उतरे मलबे को निशान देखे गए। सबसे बुरा असर मलियानटान गांव में पड़ा है, जहां पर सब कुछ मलबे की चपेट में आने के बाद तबाह हो गया। इसके बाद अब प्रशासन की ओर से इलाके में मरम्मत का काम शुरू किया गया है। चीन के बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस आपदा में 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि 28 लोग अभी भी लापता हैं। और अब बात करते हैं जॉर्जिया के बटुमी की, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं, हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया।
हालात ये हो गए कि बस भी पानी में आधी डूब गई और बस के अंदर पानी भर गया। सड़क किनारे दुकानों में पानी घुस गया। दिन में अंधेरा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाढ़ आने के बाद कई लोग तो नाव चलाते हुए भी देखे गए। तो आप देखिए, जॉर्जिया के बटमू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं वहां पानी दाखिल हो गया है और अब लोगों को कार की बजाय राफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। इंडोनेशिया में भी सैलाब का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया के बोगोर में उमर बिन खत्ताब इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में बाढ़ आ गई और इसके बाद बचाव कर्मियों को बारिश और आसमानी बिजली के बीच छात्रों और शिक्षकों को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया। इसमें स्थानीय लोगों ने भी बचाव कर्मियों की तरह मदद की। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल पर पानी भर गया, स्कूल परिसर में पानी आ गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आप देखिए, ये जो स्कूल है किस तरीके से स्कूल के कैंपस में पानी भर गया और इतना पानी भर गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। वाराणसी में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और कई अवैध मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की ओर से किए गए बुलडोजर एक्शन की वजह से हड़कंप मचा दिखाई दिया। प्रशासन ने यह कार्रवाई पक्की बाजार को लेकर गोलघर कचहरी चौराहे तक की है, जिसके तहत रास्ते में बने करीब 30 से ज्यादा अवैध मकान और दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिराया गया। करीब 300 मीटर के इलाके में प्रशासन की यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि लोगों को इस एक्शन के पहले ही नोटिस जारी किया गया था और नियम के मुताबिक ही ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात किए गए थे। रविवार के दिन वाराणसी जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। ये मार्ग जो है वो वाराणसी का पक्की बाजार से गोलघर कचहरी चौराहा मार्ग बताया जा रहा है, जिसमें करीब 30 से 40 दुकान भवन जो हैं वो इस दायरे में आते थे और उन पर बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। देखिए कि वो मकान जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त किए जा रहे हैं, जमींदोज किए जा रहे हैं और करीब ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 ऐसे मकान दुकान है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें पूर्व में नोटिस दिया गया था, अवगत कराया गया था। इसके साथ साथ ये जो कार्रवाई है वो सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत की जा रही है। यहाँ की बात कर ले तो अब बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं। इसके अलावा यहाँ से ही काशी के मुख्य शहर की तरफ जाते हैं और यहाँ से एक सड़क चौड़ा किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो उन्हें पूर्व में अवगत कराया गया था, नोटिस दी गई थी। साथ ही साथ वो और कुछ समय मांग रहे थे, जिसके बाद वो अपने यहाँ के सामानों को हटा सकें। लेकिन फिलहाल आज रविवार के दिन वाराणसी जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है कि कोई भी इसकी आड़ में, इस कार्रवाई की आड़ में शांति व्यवस्था को भंग ना करे। बात करते उत्तराखंड के धराली की, जहां पर तबाही आई, सब कुछ तबाह हो गया। 5 अगस्त को धराली में बादल फटने के बाद भीषण तबाही हुई थी और अब लगातार मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार यह ऑपरेशन चल रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अब तक 1000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी कई लापता हैं दिन रात, जिनकी तलाश की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं जो इस आपदा में बचे थे या अपने को बचाने में सफल रहे थे, ऊंचे वाले इलाकों में जाकर अपने आप को वो जिंदा रखे थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि लापता लोगों की तलाश जारी है। इसमें ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है और एयर रेस्क्यू भी जारी है। धराली में जो घर, दुकान मलबे और पत्थरों के नीचे दब गए, उनकी तलाश खुद घर मालिकों ने शुरू कर दी है। सेना के साथ अब पीड़ित भी अपने घरों से मलबा हटाने का काम शुरू कर चुके हैं। धराली में तबाही के बाद की तस्वीरें बेहद भयावह हैं, क्योंकि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है वैसे वैसे जो मलबे में दबे हुए घर हैं वो दिखना शुरू हो रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वो हटाया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 घर दिखाई दे रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो मलबा था वो पूरी तरह से इस घर को ढक चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे ये मलबा निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं कि अब घर कुछ नजर आने लगा। लेकिन घर के अंदर तक जो मलबा है वो
भरा हुआ है, जिसकी वजह से घर के अंदर जाना बेहद मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने सोफा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है और ठीक सामने वॉशरूम है और वहाँ पर भी देखिए कि जो मलबा है वो आपको साफ नजर आएगा। आप देखिए करीब 10 फीट अंदर इस घर के मलबा जमा हुआ है। अगर इस फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर में भी आप देखिए कि 3 से 4 फीट तक जो मलबा है वो निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी आप देखिए, चाहे बेड हो, चाहे सोफा हो, चाहे जो रूम है उसमें देखिए जो मलबा है वो आपको साफ नजर आएगा। ठीक सामने आप देखिए सोफा पड़ा हुआ था, लेकिन सोफा मलबे में आपको दबा हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो धराली के अंदर तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह है। बच्चों के स्कूली बैग अंदर दबे हुए हैं, लोगों का पूरा सामान घर के अंदर मलबे के नीचे दबा हुआ है और जो लोग घर में रह गए थे उस दौरान वो भी इसी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे धराली के लोग अपने घर को, अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरीके से मलबे को निकाल रहे हैं ताकि वो अपने घर को बचा पाएं। लेकिन जिस तरीके से धराली में त्रासदी आई उसने पूरी धराली को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वो घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो गांव के लोग हैं वो लगातार मलबे को निकाल रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से अंदर से जो मलबा है वो निकाला जा रहा है। जिनका घर है हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये तबाही आई, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जो सामान घर के अंदर दबा है उसे भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। घर, मकान, दुकान सब कुछ खत्म हो चुका है। धराली में पानी के सैलाब के साथ आए मलबे में सब कुछ तबाह हो गया और इस मलबे को हटाने की कोशिश में सेना की एक जेसीबी फंस गई जो कई घंटे तक मलबे में धंसी रही। धराली में तबाही के दौरान आए मलबे और पत्थर को हटाने में सेना और एनडीआरएफ के जवानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से सेना के जवान यहाँ पर जो मलबा आया है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जेसीबी है वो फंस गई है और पिछले 4 घंटों से इस जेसीबी को निकालने के लिए दूसरी जेसीबी मंगाई गई है, क्योंकि मलबे में इतना ज़्यादा धसान है कि जेसीबी भी आप देख सकते हैं कि धंस गई है। और पिछले 4 घंटों से सेना के जवान कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इस जेसीबी को निकालने के लिए और लगातार सेना के द्वारा इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से जेसीबी फंसी हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये जो मलबा है वो बेहद खतरनाक है और लगातार सेना के जवान जुटे हुए हैं कि इस मलबे को हटाया जाए ताकि जो घर, जो दुकानें, जो होटल इस मलबे के नीचे दबे हैं, जो जिंदगियां इस मलबे के नीचे दबी हैं, उनको ढूंढा जा सके, उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरीके की तकलीफों का, जिस तरीके की चुनौतियों का सामना सेना और एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें खड़ा कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और इस मलबे को हटाने में। एबीपी न्यूज की टीम खीर पर्वत के उस मुहाने पर पहुंची जहां से निकले पानी के सैलाब ने धराली की तबाही लिखी थी। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले खीर गंगा नदी के उस मुहाने पर पहुंची है जहां से पानी के सैलाब को आते हुए सभी ने देखा था। और आप देख सकते हैं कि ये वही मुहाना है जहां से खीर गंगा नदी आपको आती हुई नजर आएगी। 2 पहाड़ों के बीच से ये नदी निकलती है। लेकिन 5 तारीख को जब इस नदी का विकराल रूप लोगों ने देखा और जिस तरह से खीर गंगा नदी ने धराली में तबाही मचाई, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं।
आप देख सकते हैं कि यहीं से खीर गंगा नदी निकली और उसके बाद वो पानी का सैलाब जहां जहां गया वहां वहां सिर्फ तबाही के ही निशान नजर आ रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जैसे यहां से सैलाब गुजरा है तो यहां पर जो घर थे, जो मकान थे, वो पूरी तरह से मलबे में दब चुके हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सेब का बाग था, काफ़ी लंबा बाग था, करीब 500 मीटर तक यहाँ पर सेब के पेड़ थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब पानी का सैलाब आया तो पूरा बाग बह गया और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धराली की मार्केट थी और इस मार्केट को ये सैलाब बहा ले गया और आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है, जिसे सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सैलाब ने तबाही मचाई है उसे हम आपको एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी के सैलाब ने धराली में सब कुछ खत्म कर दिया। और आप देख सकते हैं कि आज धराली के लोग पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर अपने घरों को देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका घर खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द धराली को फिर से बसाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। धराली को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाने की कोशिश तेज हो गई है। 5 दिनों के बाद बिजली आपूर्ति का काम अंतिम चरण में है और आज देर शाम तक बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। धराली में जब से ये आपदा आई है उसके बाद से बिजली नहीं है। यही वजह है बिजली विभाग के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द धराली के अंदर भी बिजली की बहाली की जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो बिजली के पोल है वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो चढ़ करके जो तार टूट गई हैं उनको ठीक करते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये माना जा रहा है कि कुछ घंटों बाद ही धराली के अंदर जो बिजली है वो फिर से कहा जाए यहाँ पर चालू हो जाएगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो काम करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर आपदा आई उसमें सब कुछ बह गया, बिजली के खंभे बह गए, बिजली के तार टूटकर गिर गए। और यही वजह है कि कई दिन यहाँ पर जो बिजली की समस्या थी उससे यहाँ के लोग दो चार होते रहे। और यही वजह है कि इसका आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ भी दिखा। लेकिन अब लगातार यहाँ पर बिजली विभाग काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द बिजली को ठीक किया जाए और यहाँ जो बिजली की सप्लाई है उसे फिर से कहा जाए कि सुचारू रूप से चालू की जाए। और बिजली आपूर्ति के लिए लगातार यहाँ पर बिजली विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के धराली में मौसम खराब हो गया है और इस वजह से हर्षिल और धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू में बाधा आ रही है और फिलहाल ये ऑपरेशन रोक दिया गया है, होल्ड कर दिया गया, इसको मलबा हटाने का काम भी रोक दिया गया है। तो ये मुश्किलें लगातार मौसम की आ रही हैं। फिलहाल हर्षिल और धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। धराली में आए सैलाब में गंगनानी का जो पुल बह गया था उसे आर्मी और बीआरओ ने मिलकर बना दिया है। अभी पुल को पैदल जाने के लिए खोल दिया गया है। आज देर शाम काम पूरा हो जाने के बाद वाहन भी इस पुल पर चलने लगेंगे। तो देखिए इस पुल को खोला गया है और आज शाम तक ये माना जा रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी कि जो वाहन है वो भी निकल पाएंगे। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है।
जो गांव के लोग हैं वो इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मीडिया कर्मी भी हैं जो आगे की तरफ जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये जो पुल था वो सैलाब की वजह से बह गया था और इस पुल को 6 तारीख से बनाने का जो काम था वो बीआरओ और आर्मी कर रही थी और आज इस पुल को तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है और पैदल यात्रियों के लिए इस पुल को खोल दिया गया है। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन ये वो रास्ता है जो आगे धराली तक जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आगे की तरफ धराली का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। आगे भी कई जगहों पर सड़क वॉश आउट हो चुकी है, लेकिन जब ये पुल बन जाएगा तो यहाँ से मशीनरी जब आगे पहुँचेगी तब आगे सड़क बनाने का काम किया जाएगा और आगे धराली पहुँचा जाएगा। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी धराली पहुँचने में 3 से 4 दिन का जो समय है वो लग सकता है, लेकिन फिलहाल इस पुल को जरूर बना लिया गया है जो एक महत्वपूर्ण पुल था। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, उत्तरकाशी। और अब बात करते हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल पर तब हंगामा हो गया जब रक्षाबंधन के दिन पटना जाने वाली फ्लाइट को आखिरी वक्त में रद्द कर दिया गया और इससे नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। दरअसल इन यात्रियों ने पटना जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक किया था। रक्षाबंधन के लिए खास तौर पर ये यात्री पटना पहुंचना चाहते थे, जिसके लिए सभी वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचे। यात्रियों का आरोप है कि बोर्डिंग के बाद उन्हें 2 घंटे तक प्लेन के अंदर बिठा कर रखा गया और फिर अचानक फ्लाइट कैंसिल कर दी, जिससे लोग नाराज हो गए और लोगों के नाराजगी का ये वीडियो भी सामने आया है। नाराज यात्री एयरपोर्ट पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। यहां वो एयर इंडिया के विरोध में धरने पर बैठ गए। यात्रियों का आरोप है कि रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए उन्होंने टिकट बुक की, लेकिन एयर इंडिया ने ऐन वक्त पर धोखा दिया। एयर इंडिया ब्लैकलिस्ट नहीं हो पाता। तो आप देखिए लोग नाराज हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए घर जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल की गई। उसके बाद ये लोग यहाँ पर धरना देने लगे, हालांकि उसका कोई फायदा इन्हें नहीं हुआ। आ गया हूँ, इतने देर से मैं नहीं था, है ना? आप नहीं क्यों नहीं चलेंगे? उनको भी चलना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं बोला, आपने बोला, आपके लिए नहीं बोला। राहुल गांधी को और खबर गवाह में इतना ही फिलहाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।